हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, हम एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैराथन्स को हमने रोक दिया है क्योंकि मैं इस समय यूपी में नहीं हूं, जिसके कारण मैराथन को बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैं छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी का कोर्स पूरा करवा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी समस्या को समझेंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं महात्मा गांधी के बारे में। आज हम महात्मा गांधी को और इनकी बेसिक शिक्षा को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी का जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो गांधी जी हैं उनका जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? तो काठियावाड़ जो जगह है कहाँ पर पड़ती है? गुजरात में। वहाँ पर एक छोटा सा स्थान है जिसका नाम है पोरबंदर। तो पोरबंदर में इनका जन्म होता है और इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा काठियावाड़ से ही हुई। तत्पश्चात अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में इन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? पोरबंदर के पास में, यानी कि काठियावाड़ के पास पोरबंदर नामक जगह पर। ठीक है, और काठियावाड़ में ही इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली थी। उसके बाद इन्होंने अल्फ्रेड हाई स्कूल ज्वाइन कर लिया था। कहाँ पर था वो? राजकोट में था। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, मैट्रिक के बाद आगे की शिक्षा भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से पूरी की। किसने? गांधी जी ने। ठीक है, तो यानी हाई स्कूल के बाद की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी? श्यामल दास कॉलेज से ली थी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, गांधी जी की आत्मकथा के अनुसार ये पढ़ाई लिखाई में औसत थे। ठीक है, गांधी जी जो पढ़ाई लिखाई में थे कैसे थे? एवरेज स्टूडेंट थे। 13 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी जी से हो गया था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी से कब विवाह हो गया था? तो 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, गांधी जी ने 10 जून सन 1891 में इंग्लैंड से वकालत की परीक्षा पास की थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, अप्रैल 1893 में गांधी जी कानूनी सलाहकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। अफ्रीका से वापस आने पर गांधी जी ने विदेशी शासन के विरोध करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। ठीक है, 1893 में गांधी जी कहाँ चले गए? अफ्रीका चले गए। क्या बन करके? कानूनी सलाहकार बनकर चले गए और वहाँ उन्होंने केस लड़ा और वहाँ वो केस जीत भी गए। उसके बाद वो वापस जब भारत आते हैं तो भारत में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, सन 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन ने फिर जोर पकड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को जेल जाना पड़ा। इससे स्वतंत्रता की आग और भड़क गई, जिससे विवश होकर अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ दिया, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। ठीक है, 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे नामक नौजवान ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? तो नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी। किसकी? गांधी जी की। कब कर दी? तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, तो 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला पॉइंट है हमारा, महात्मा गांधी के अनुसार सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों की आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उनके अंदर से बाहर प्रकट एवं उत्तेजित करती है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, द ट्रू एजुकेशन इज दैट विच ड्रॉज आउट एंड स्टिमुलस द स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल फैसिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन। यानी बच्चे के मन के अंदर जो भी शारीरिक क्षमताएं हैं, बौद्धिक क्षमताएं हैं, आत्मिक क्षमताएं हैं, उन सभी का विकास जो करता है उसे ही सच्ची शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी शिक्षा द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास चाहते थे। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य बालक के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक आदि विभिन्न पहलुओं का विकास से जोड़ा जाता है। अर्थात गांधी जी चाहते थे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, और सर्वांगीण विकास के लिए हमें क्या देखना होता है? शारीरिक विकास हो, ठीक है, मानसिक विकास हो, भौतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, यानी हर तरीके का विकास होगा, तभी क्या होगा? बालक का सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, बेसिक एजुकेशन। गांधी जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ साथ तत्कालीन शिक्षा में भी अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। सर्वप्रथम सन 1921 में अपने साथियों के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव रखा। सन 1937 ईस्वी में भारत के सभी प्रांतों में सरकार का गठन हुआ और 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने। क्या होता है? 1921 में अपने साथियों के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव रखा, जो क्या थी? बेसिक एजुकेशन की बात करती थी।
फिर क्या हुआ, 1937 में भारत में जब चुनाव हुए तो कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1937 में वार्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब? अक्टूबर 1937 में। ठीक है, इसमें गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे बेसिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, वार्धा एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं इसे, और बेसिक शिक्षा के रूप में भी इसे जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, बेसिक शिक्षा का अर्थ है बालक का उसके वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए आधारभूत ज्ञान और कौशलों को प्रदान करना, जिससे वह अपने आप को वास्तविक जीवन के लिए तैयार कर सके। और बेसिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य था कि बालक को उसके वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए ऐसा आधारभूत ज्ञान और कौशल प्रदान किया जाए जिससे अपने आप को वास्तविक जीवन के लिए तैयार कर सके। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, बेसिक शिक्षा की रूपरेखा, आउटलाइन ऑफ बेसिक एजुकेशन। प्रारंभ में बेसिक शिक्षा की रूपरेखा इस प्रकार थी। पहला पॉइंट है हमारा, 7 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। यानी कि 7 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा जो है अनिवार्य रूप से दी जाएगी और निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, संपूर्ण शिक्षा शिल्प अथवा उद्योग पर आधारित होगी। यानी जो शिक्षा का माध्यम होगा वो कैसा होगा, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, साथ ही साथ संपूर्ण शिक्षा किस पर आधारित होगी, शिल्प और उद्योगों पर आधारित होगी। यानी जो ग्रामोद्योग की बात आती है वो यहीं से निकल करके आती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता एवं क्षेत्रीय आवश्यकता पर आधारित होगा। यानी बच्चों को जो शिल्प की शिक्षा दी जाएगी वो जो शिल्प होगा वो किस पर आधारित होगा, जो भी उसकी क्षेत्रीय विशेषताएं हैं। ठीक है, उसके क्षेत्र में जो पाई जाने वाली शिल्प है उसके आधार पर उसको शिल्प सिखाया जाएगा, और जैसी बच्चे की योग्यता होगी उसी आधार का शिल्प उसे सिखाया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, बच्चों द्वारा निर्मित वस्तु का उपयोग करते हुए उनके द्वारा किए गए आर्थिक लाभ से विद्यालयी व्यय को पूरा किया जाएगा। क्या होगा, ये कहते थे बेसिक एजुकेशन दी जाएगी जिसमें उन्हें जो जनरल पार्ट है वो तो पढ़ाया ही जाएगा, उसके साथ साथ में उसको शिल्प और उद्योग की भी शिक्षा दी जाएगी, जिसके आधार पर क्या होगा, जो वो कमाई करेगा यानी जो उससे उसको प्रॉफिट होगा उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, विद्यालयी व्यय में, यानी कि स्कूली शिक्षा में खर्च के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, शिल्पों की शिक्षा बच्चों के जीविकोपार्जन के अनुसार हो। यानी कि जो भी कार्य बच्चे को दिया जाए वो किस आधार पर हो, जिससे कि उसकी जीविका आसानी से चल सके। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, शिल्पों की शिक्षा में आर्थिक महत्व के साथ साथ सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को भी स्थान दिया गया। ठीक है, गांधी जी की जो शिक्षा थी शिल्पों की शिक्षा, उसमें आर्थिक महत्व के साथ साथ सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को भी स्थान दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, बेसिक शिक्षा का महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक एजुकेशन क्या है। तो इसकी महत्ता को हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, वर्धा शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा का पहला ब्लूप्रिंट कहा जाता है। यानी जो हमारी पहली शिक्षा नीति है उसका ब्लूप्रिंट हमें कहाँ से मिल जाता है, वर्धा एजुकेशन सिस्टम से ही मिल जाता है, जो व्यवसाय परक और मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है। यानी कि क्या है कि ये जो पूरी शिक्षा है वो किस पर जोर देती है, व्यवसाय परक और मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर देती है। अगला पॉइंट है हमारा, यह व्यवहारिक अनुभव और गतिविधि आधारित योजना है जो छात्रों में कौशलों का निर्माण करती है। ठीक है, ये जो शिक्षा प्रणाली थी वो किस तरीके की थी, एक व्यवहारिक शिक्षा थी जिसके आधार पर क्या होता है, छात्रों में कौशलों का निर्माण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, बेसिक शिक्षा योजना स्कूल और समुदाय के बीच एकीकरण की परिकल्पना पर आधारित है। यानी कि स्कूल हमारा और समुदाय में जो काम चल रहा है दोनों को जोड़ने का प्रयास किया गया इसमें, यानी एकीकरण की परिकल्पना पर आधारित यह शिक्षा प्रणाली थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, गांधी जी की यह योजना बेसिक शिक्षा के लिए एक स्वदेशी योजना के विकास में पहला प्रयास थी। यानी कि भारत की पहली स्वनिर्मित शिक्षा योजना थी ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।